ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं, लोग हमसे बोलते भी हैं कि बाबा सुनता नहीं क्या, हमने इतने योग किए, भोग लगाए, संकल्प किए, सब बेकार हो गए, सुनता नहीं है बाबा, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बोलते हो, सुनता है या नहीं जी? उसको कान ही नहीं है। जो निराकार है, ज्योति है, उसको कान ही नहीं है तो सुनेगा कैसे? आपको तो दो कान है ना, दो कान से एक टाइम में कितने की बात सुन सकते हो? एक की, दो की भी नहीं सुन सकते। दो कान होते हुए दो की बात एक समय में नहीं सुन सकते, समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? ये प्रकृति का बंधन है, प्रकृति की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो ज्योति प्रकृति से परे है, उसको कान नहीं है, प्रकृति की लिमिटेशन में नहीं है। इसीलिए एक टाइम में एक की नहीं, लाखों करोड़ों की सुनने की ताकत रखता है वो। मैं दो की भी नहीं सुन सकती, लेकिन वो कितने की सुनने की ताकत रखता है? लाखों करोड़ों की पुकार एक टाइम में सुन सकता है, इतनी कैपेसिटी है उसकी। सुनता तो वो है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, कुछ पूर्व के पाप का प्रभाव जब हमारे सामने होता है, उस समय एक ऐसा पीरियड हमारे सामने से गुजर रहा होता है कि यदि उसमें हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? अशुभ होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कर्मों का प्रभाव मेरे सामने से गुजर रहा है। तो बाबा उस समय को, जो उचित वक्त नहीं है, उस समय को बिता देना चाहता है। और हम क्या करते हैं? अल्प बुद्धि, पेशेंस की बजाय डाउट क्रिएट करते हैं भगवान पर, संशय पैदा कर लेते। देख ली इसमें कितनी ताकत है। ये भी ऐसा ही है जैसे हो रहा है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। पीछे बॉम्बे से फोन आया हमारे पास, जब से ये समाधान शुरू हुआ तो मेल फोन्स बहुत आते हैं। एक भाई ने बोला, बॉम्बे में घर लेना चाहता हूं, फ्लैट, बहुत कस्टमर लगे हुए हैं, लेकिन वो घर मुझे चाहिए हर हालत में। अभी नया नया ज्ञान में चला हूं, 7-8 महीने हुए हैं, कोई प्रयोग बताइए। उसको कहा, भैया 1 घंटा योग कीजिए, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वामान का अभ्यास कीजिए, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये फील करते हुए आप देखिए, आप विजन बनाइए कि आप ग्रह प्रवेश कर रहे हो। वो घर आपको मिल गया। 2 महीने तक उस भाई ने डेली 1 घंटा योग किया, इसी तरह से बहुत ही ऑनेस्टली किया, चूका नहीं एक दिन भी। 2 महीने के बाद उसको न्यूज मिली कि वो फ्लैट किसी और ने खरीद लिया। अब उसने फिर फोन किया, हम तो भूल गए थे 2 महीने में। अब उसने ना तो ओम शांति ना राम रहीम, देख लिया तुम्हारा बाबा, कितना दम है उसमें, कितनी ताकत है। आज के बाद तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाऊंगा मैं, सब ढकोसले हैं दुनिया में। और ये कह करके बड़े गुस्से में उसने फोन काट दिया। हेलो हेलो, कौन है भाई, कहां से भाई? भाई तो बोले ही नहीं, भाई ने फोन काट दिया। बात फिर भूल गए। पूरे 25 दिन के बाद, 2 साल पहले आपने न्यूज सुनी होगी, रेनी सीजन में एक बिल्डिंग गिर गई बॉम्बे में, सुबह 8:30 बजे 9 बजे के आसपास। हर चैनल पर वही न्यूज आ रहा था, पूरी बिल्डिंग खड़ी की खड़ी गिर गई, एक ईंट नहीं बची उसमें। जितने लोग थे मोस्टली दब के मर गए, 35-40 जो बाहर थे वो बर्बाद हो गए, कुछ टूट फूट गए, पूरी तरह तहस नहस हो गया था वहां पर। अभी ये न्यूज देख ही रहे थे तो फिर फोन पर घंटी बजी, और लकीली फोन फिर मैंने उठाया। वही भाई ने फोन किया। अब उसकी लैंग्वेज 25 दिन के अंदर टोटली चेंज। अब वो कहता है, वाह बाबा वाह, बचा लिया बाबा ने। उसी बिल्डिंग में तो घर लेना चाहता था मैं। बहन जी आपको पता है, वो बिल्डिंग गिर गई, खत्म हो गई, एक ईंट नहीं बची उसमें। मैंने, भैया योग का प्रयोग सफल हुआ? बिल्कुल हुआ, 100% हुआ। मैंने, भैया एक बात और बताइए, बाबा में दम है जी? बहुत है। मान गया। उसने कहा,
मैंने अज्ञानता से बाबा को जो भला बुरा बोला, उस पे जो संशय किया, मैं उसके लिए रियलाइज करके माफी मांगता हूं, पश्चाताप करता हूं। आज के बाद जब तक जीऊंगा ना तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना छोड़ूंगा और नहीं बाबा को छोड़ूंगा। दिखा दिया 25 दिन के बाद दम उसने अपना। मेरी प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है, भगवान की प्लानिंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती, और वो मेरी प्लानिंग के अनुसार काम भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं प्लानिंग केवल आज को देखकर करती हूं और बाबा प्लानिंग तीनों कालों को देखकर फिर करता है। आज जो मुझे अच्छा लग रहा है कल वो मेरे लिए नासूर बन सकता है, और बाबा तीनों कालों को जानता है कि आज जिसे ये अच्छा मान रही है कल इसके लिए बहुत बड़ा पेपर बन सकता है। इसीलिए उस समय को वो क्या कर देना चाहता है, बिता देना चाहता है। और मैं जिद करके बैठी हूं, बाबा सुनता नहीं है। आपके बच्चे मार्केट जाते हैं, आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं, आप बड़े प्रेम से एक नहीं दो खिला देते हो, बार बार खिला देते हो। आज बच्चे को फीवर हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, आज भी मार्केट लेकर के गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। आते वक्त उसने वापस आइसक्रीम की दुकान देखी, फिर चिल्लाया, जिद की, आइसक्रीम खिलाओ पापा। बोलिए कौन सा पापा बेटा है जो खिलाएगा? ऐसी हालत में कौन सा पिता यहां है जो अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा? एक भी हाथ उठाइए। क्यों नहीं खिलाएंगे बताइए जी? क्यों? आपकी जेब में पैसे नहीं है, दम नहीं है आइसक्रीम खिलाने का? क्यों नहीं खिला रही हो आज उसको? आपको पता है कि यदि आज इसको आइसक्रीम खिला दी तो और नुकसान हो जाएगा, तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप आइसक्रीम खिलाना कैंसिल नहीं कर रही हो, डिले कर रहे हो। बाबा भी अगर कोई बात समय पर पूरी नहीं हो रही तो उसे कैंसिल नहीं कर रहा है, उसे डिले कर रहा है। अभी उचित वक्त नहीं है, इसीलिए डिले कर रहा है। मेरी विजय तो सुनिश्चित है। मेरी विजय डिले हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज